संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे और बहुत ही हमारे गुरुदेव ने जो ये बात ये बोली है, ये वर्तमान में बहुत सटीक बैठती है। भविष्य में भी जाकर आप इस बात की चर्चा करोगे और मंथन करोगे तो ये बात सटीक सटीक बैठेगी। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जिस व्यक्ति ने, जिस पुत्र ने या जिस नारी ने अपनी माँ की सेवा कर ली, उस व्यक्ति का, उस पुत्र का यश सदियों सदियों तक रहेगा और उस बच्चे का ख्याति दुनिया वाले करेंगे, उस बच्चे की प्रशंसा दुनिया वाले करेंगे जो अपनी माता पिता की सेवा करता हो भगवान के रूप में। माँ जैसा मित्र और पिता जैसा मित्र ना मिलेगा मेरे बच्चों। आप लोग आज बाहर दोस्ती ढूंढते हो कि वो दोस्त मिल जाए, वो दोस्त, लेकिन आप लोगों का हित और अहित, अच्छा या बुरा, सबसे पहले कोई चाहता है या जानता है कि आपके लिए क्या है और आपके लिए अच्छा क्या है, तो केवल आपके माता और पिता। और जो बच्चे, आज ये लिख के ले लो मेरे बच्चों, अगर आप लोग ने अपनी माँ की सेवा करी है, भगवान मानकर अपनी माँ की सेवा करी है, तो ये प्रत्यक्ष मैं प्रमाण लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी आने वाले जीवन काल में आपका यश, कीर्ति सब बढ़ेगा, वैभव सब बढ़ेगा। ये भगवान की वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है मेरे बच्चों, ये भगवान की वाणी है। जो माँ की, जो पिता की सेवा करते हैं भगवान समझकर, उनको हर सुख मिलता है, हर उनका यश होता है, सदियों सदियों तक उनको जाना जाता है। माता पिता जैसा मित्र नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। आप बाहर कितने भी मित्र बना लो, वो कोई ना कोई आशा आपसे रखेंगे, वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज आप एक मित्र है, आप मित्र से पीछे हो तो बढ़िया है, वो मित्र आपको बहुत प्यार देगा, बहुत सम्मान देगा। जिस दिन आप उससे आगे निकल गए तो वही मित्र जो आपको प्यार दे रहा था, वही मित्र आपसे ईर्ष्या करने लगेगा, आपसे द्वेष करने लगेगा। लेकिन एकमात्र माता और पिता और गुरु, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने शिष्यों का, अपने मित्रों का भला ही सोचते हैं, अपने पुत्र का भला सोचते हैं। आपका भला और कोई नहीं सोच सकता मेरे बच्चों। माता पिता और गुरु और भगवान के अलावा आपका हित कोई नहीं चाहता। इसीलिए माता पिता को अपना गुरु बनाओ, अपना मित्र बनाओ और उनसे हर बातों को शेयर करो। अच्छा, एक बात, एक गाना हमें याद आ रहा है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना मेरे बच्चों। आज आपके जीवन, आपके मन में चल रहे, आपके जीवन में चल रहे परेशानियों का हल इसी वीडियो में है। एक गाना बड़ा प्रचलित था कि अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही घर लूट लिया यार का। अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही घर लूट लिया यार का। ये कैसा यार है जो अपने ही मित्र के घर को लूट लिया? अरे महाराज जी, आप क्या बात कर रहे हो, सभी एक जैसे नहीं होते। तो हमने कब कहा सभी एक जैसे नहीं होते? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में आप लोगों को फूक फूक के कदम रखना है। अब चलते हैं हम इतिहास में। अब बहुत से हमारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं महाराज जी हमारा मित्र बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, हमारा मित्र अच्छा हो या बुरा हो वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, चट्टान बनकर खड़ा रहता है अच्छे और बुरे में। अरे ये कैसा मित्र है तुम्हारा? वो फिर तुम्हारा मित्र नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हारे गलत में भी साथ दे रहा है। कर्ण ने दुर्योधन का गलत में भी साथ दिया था, देखा कर्ण का क्या हाल हुआ, कर्ण की क्या दशा हुई। उसी प्रकार आज तुम्हारा मित्र या तुम अपने मित्र का गलत में भी साथ दे रहे हो तो तुम अधर्मी हो मेरे बच्चों। मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए हमेशा सही सोचे, आपको सत्य का मार्ग दिखाए, आपको धर्म का मार्ग सिखाए, आपको भक्ति का मार्ग दिखाए, आपको सेवा का मार्ग दिखाए, वो होता है मित्र। मित्र वो नहीं होता जो आपको गलत मार्ग पे भी आपकी प्रशंसा करे। ये है मित्र की परिभाषा। आप लोग कहां से ये परिभाषा सीखे हो? अब कर्ण दुर्योधन के लिए प्रतिबद्ध था कि मैं तो उसके साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा, ये मेरे मित्र है तो मैं अपने मित्र का साथ दूंगा। कर्ण को इसीलिए तो सजा मिली कि उसने गलत का साथ दिया। उसने भी तो मित्र के साथ दिया था, उसने भी तो मित्रता निभाई थी, लेकिन गलती कहां हो गई? अरे क्या दुर्योधन ने क्या किया तुम्हारे लिए? 2 कौड़ी गांव तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हारी इज्जत बचा ली, 2 कौड़ी की इज्जत बचा ली, तो तुम्हें इतना अभिमान आ गया और इतना तुम उसके लिए दासत्व हो गई, इतना कि अपनी भाभी, एक भाभी तो छोड़ो, एक स्त्री को सामने निर्वस्त्र किया जा रहा है सभा में और तुम चुपचाप खड़े और चुपचाप, और जब बोले तो क्या बोले कि छठा मुझे भी बना ली द्रौपदी। इसमें क्या होगा, छठा मुझे बना ली, तो ये क्या एक व्यक्ति को, धर्म निष्ठावान व्यक्ति को बोलना स्वाभाविक है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जहाँ उसका दोस्त गलत कहा था, जब उसने अपने छोटे भाई को दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को ले आओ और यहाँ आकर निर्वस्त्र कर दो, तभी कर्ण उठना था अपना पिता के हक से एक चाटा मारकर तुरंत बोल देना चाहिए था कि गलत है, जो तुम कर रहे हो गलत हो, मैं इस सभा में नहीं कर सकता। दुर्योधन वहीं रुक जाता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला और बोला ऐसा बोला कि ऐसा शब्द जिसकी कोई माफी नहीं थी। इसी बच्चों, आप लोग का धर्म है कि मित्र बनाओ तो ऐसा मित्र बनाओ जो आप सही में साथ दे। कभी जो आपका साथ दे रहा है ना, वो आपका मतलब अहित चाहता है, ये रियलिटी है। मित्र हमेशा आपको सत्य के मार्ग दिखाता है, जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाए, तो वही आपको सफलता की शिखर तक ले जाता है, एक सच्चा मित्र। तो इसीलिए माँ बाप आपके सच्चे मित्र हैं, आप उनसे कभी धोखा नहीं खा सकते। और गुरु, इन तीन से आप कभी धोखा नहीं खा सकते। और सबसे बड़े गुरु जो हैं वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो सभी के जगतपति हैं, वो सभी के नाथ हैं, वो सभी के गुरु हैं। तो उनको अगर आपने गुरु बना दिया तो फिर किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पर आता है कि गांधारी, आप लोग कहते हो कि गांधारी ने बहुत तपस्या करी, पतिव्रता नारी थी, अपने पति धृतराष्ट्र अंधे थे, तो पतिव्रता नारी होने के मात्र उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। ये कैसी पतिव्रता नारी है जो अपनी आंखों पे पट्टी बांधी? अरे पतिव्रता नारी वो होती है जो एक आंख पति की बनती तो एक आंख अपनी बनती, और अपने बच्चों को देखते कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आंखों पे पट्टी बांध लेने से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता, और आपकी आंखों पे पट्टी बांधने की वजह से दुर्योधन, आपका एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा। 100 पुत्र थे, 100 में से एक भी मुखाग्नि देने के लिए नहीं बचा। और अगर गांधारी माँ इतनी ही पतिव्रता नारी होती तो अपने पुत्रों को जीवित कर लेती, नहीं कर पाई, क्योंकि वो पतिव्रता नहीं था। पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो अपने घर को, अपने सामने चल रहे अच्छे और बुरे का समझ रखें और देखें क्या मेरे समाज में चल रहा है, पर उन्होंने नहीं देखा। उसी का उनको दंड मिला कि उनके सारे पुत्र एक साथ मारे गए। क्या, और बहुत से लोग बोलेंगे अरे उन्होंने तपस्या करी है, पतिव्रता नारी है, तो ऐसी तपस्या, इससे भी कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने करी थी। कठोर तपस्या, उनके शरीर में दीमक लग गए थे। क्या उनसे बड़ा कोई तपस्वी होगा? रावण जैसा महान तपस्वी, जिन्होंने अपने शीश काट काट कर भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में चढ़ा दिया, क्या उनसे बड़ा कोई तपस्वी होगा? हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर में दीमक लग गया था। या हम ध्यान करने बैठे, ओ अरे मच्छर काट लिया, अरे बाप रे बाप मच्छर काट लिया, चींटी काट लिया, लेकिन हिरण्यकश्यप जब साधना में बैठे तो कई वर्षों तक उन्होंने समाधि ले ली, उनके शरीर में दीमक लग गए थे, तब भी उन्होंने तपस्या भंग नहीं करी। तो क्या उनसे भी बड़ी आपने तपस्या करी है? लेकिन जो गलत था सो गलत है। भगवान नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए और गलत को जैसे को तैसा किया। तो उसी प्रकार मेरे बच्चों, इस आज की सुंदर से प्रवचन का एक ही मोटिव है कि आप लोग अपने मित्र को पहचानो। आपका मित्र कौन है? या आप कहीं आपके साथ जो मित्र है वो कहीं कोई दूसरा मुखौटा तो नहीं पहन रखा? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से बहुत सावधान रहो, और ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना जो इस गाने के साथ संबंध रखते हैं, जैसे कि यार ने ही घर लूट लिया मेरे यार का। तो ऐसे लोगों से तो 4 कदम नहीं, जितने कोस दूरी हो सके उतनी कोस दूरी बना लो ऐसे मित्रों से, जो आपको शराब पिलाए, जो आपको सिगरेट पिलाए, जो आपको लड़कीबाज कराए, जो आपको इत्यादि इत्यादि व्यसनों में ले जाए। ऐसे मित्रों का तत्क्षण त्याग कर दो, चाहे कितनी भी घनिष्ठ मित्रता क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने भी गलत का साथ दिया और गलत के उसमें चलने लगे तो आपका भी नाश दुर्योधन और कर्ण जैसा होगा, कोई नहीं बचेगा आपका, और बहुत ही दर्दनाक भविष्य का निर्माण आप अपने हाथों से कर लोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने मित्र का चयन करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता और गुरुओं की सेवा में, गुरुओं के वचनों में निष्ठा रखो, भगवान की भक्ति, उसके साथ अपने कर्म करो। कर्म बनने वाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन, अपने कर्म करते जाओ, और जब आप कर्म करोगे तो सच्चिदानंद रूपाय आपको सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, सच्चिदानंद स्वरूप के भगवान के श्री चरणों में आप चले जाओगे, उनकी भक्ति आपको मिलेगी। इसी प्रकार मेरे बच्चों, भगवान पर विश्वास रखो, और सबसे बेस्ट मित्र है आपके माता पिता और गुरु, और वो जगतपति योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देना, चिंतन करो, मनन करो और मित्र बनाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिंदुत्व की आवाज आगे तक पहुंचाओ, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, अपने सहपाठियों तक पहुंचाओ, जिससे उनको भी सही और गलत का ज्ञान हो सके।